दोस्तों, हमें अपनी बात कहने का तरीका सीखना होगा। बात कहने का जो तरीका होता है, वो बड़ा ही लोगों पे असर करता है। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ और अंत तक सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा कि बात करना कैसे है, कहना कैसे। एक राजा होते हैं, महाराज होते हैं, बहुत बड़े सल्तनत के मालिक होते हैं। तो महाराज जो है सो रहे होते हैं। तो रात में स्वप्न देखते हैं, तो उन्हें स्वप्न में दिखाई देता है कि चारों तरफ आग लगी है और महाराज भागे जा रहे हैं। एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है, महाराज उस पर चढ़ जाते हैं। चारों तरफ सारा आग से भस्म हो जाता है, केवल महाराज और बरगद का पेड़ बचता है। महाराज सुबह उठते हैं और ढिढोरा पिटवाते हैं कि इस सपने का मुझे जो अर्थ बता देगा, मैं उसे उचित इनाम दूंगा। तो एक विद्वान आते हैं और बोलते हैं कि महाराज, इस सपने का अर्थ मैं बता सकता हूँ। तो महाराज बोलते हैं ठीक है, बताइए। बताते हैं कि ये स्वप्न जो आपने देखा है, इस स्वप्न का अर्थ है कि आपका सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। आपके सारे हित, रिश्तेदार, बच्चे सभी मर जाएंगे और केवल आप बचेंगे। इस बात पर राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि तुम मेरे सामने ही मेरे बच्चों को मारने की बात कर रहे हो, और उठाकर उसको जेल में बंद करवा देते हैं। फिर ढिढोरा पीटा हुआ बात सुनकर एक नौजवान व्यक्ति आता है और बोलता है कि महाराज, मैं आपको इस आपके सपने का अर्थ बता सकता हूँ। तो महाराज बोलते हैं ठीक है, बताओ, लेकिन अंजाम याद रखना। बोले नहीं नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्वप्न का अर्थ जो है वो यह है कि आप बहुत दीर्घायु हैं और आप बहुत लंबे समय तक हम लोगों पे राज करेंगे, इस राज्य को संभालेंगे। आप इतने सशक्त हैं, इतने दीर्घायु हैं कि आपकी जनता हमेशा आपको प्यार करती रहेगी। जनता आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन आप जहाँ के तहाँ अपने राज्य को संभाले, पर्वत की तरह, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न होता है और उसे ढेर सारा सोना, चांदी, हीरा मोती, जवाहरात देकर उसकी विदाई करता है। और लास्ट में फिर पूछता है कि कोई और इच्छा रह गई हो तो बता दो। नौजवान साथी घूमता है, बोलता है कि महाराज, एक और इच्छा है जिसे आप पूर्ण कर दीजिए। उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को आपने जेल में डाल रखा है, वो मेरा गुरु है, कृपया उसको छोड़ दीजिए। तो कहने का ये मतलब है कि बात दोनों ने एक ही जैसी की, बात एक ही बताई, लेकिन कहने का तरीका नौजवान ने बदल दिया। नौजवान ने ये बदल दिया कि आप दीर्घायु हैं, बहुत लंबे समय तक जिएंगे, सब चले जाएंगे लेकिन आप रहेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि हमें अपनी बात कैसे कहनी है, किस लहजे में कहनी है, हम अपनी बात भी अच्छी तरह से कह जाएं और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो इस विशेष बात का विशेष ध्यान दीजिए और आप लोग इस कला को अपने अंदर डेवलप कीजिए और लोगों में लोकप्रिय हो जाइए। नमस्कार।